नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। यानी आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी से लेकर 15 और 16 और साथ ही 17 फरवरी के मौसम को हम देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के हिस्सों पर 31 जनवरी को एक स्ट्रॉन्ग WD आया था। उसके बाद अगला WD 2 फरवरी के आसपास आया था, जिसकी वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई थी। साथ ही मैदानी हिस्सों पर कई स्थानों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई थी। पर लेकिन उसके बाद लगातार एक सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह के बीच इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहा। पर लेकिन 12 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच एक बार फिर से देश के उत्तरी हिस्से और सेंट्रल भाग पर बादल छाए। पर लेकिन उत्तरी भागों पर बारिश नहीं हुई, जबकि सेंट्रल हिस्सों पर आपको बारिश देखने को मिली। पर लेकिन हम आपको बता दें कि एक नया और स्ट्रॉन्ग WD अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगा है, जो कि इस समय आप देख सकते हैं कि कैस्पियन सी से कुछ बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे उठते हुए, और यही क्लाउड है जो धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे और 17 फरवरी के आसपास इसके जम्मू कश्मीर के पास पहुंचने की संभावना है। ये बैक टू बैक 2 सिस्टम रहेंगे जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, और ये बारिश और बर्फबारी का काफ़ी लंबा दौर होगा, जो 17 फरवरी से लेकर 21 या 22 फरवरी तक उत्तर भारत के हिस्सों पर जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए हम 15 फरवरी के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि देश के तमाम हिस्सों पर कोई भी हलचल हमें दिखाई नहीं दे रही। पर लेकिन कुछ वेदर एक्टिविटी है जो 15 फरवरी को बिहार और झारखंड और साथ ही पश्चिम बंगाल यहाँ पर आपको हल्की बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो पहले सिस्टम चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ था वो अब कमज़ोर हो गया है और वो धीरे धीरे अब निष्प्रभावी हो जाएगा और उसका प्रभाव 16 फरवरी से बिल्कुल गायब हो जाएगा। पर लेकिन जो WD पहले यहाँ पर था जब जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुँच गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको हल्की बारिश और बर्फबारी 15 फरवरी को देखने को मिल सकती है। पर लेकिन जिस WD के बारे में हमने आपको बताया था वो आप देख सकते हैं कि वह यहाँ भूमध्य सागर और उससे सटे जो आसपास के हिस्से हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे मूवमेंट आगे की तरफ कर रहा है। फिलहाल 15 फरवरी को देश के उत्तरी से मध्य भाग और दक्षिण भाग, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। साथ ही साथ अंडमान सागर पर भी कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 15 फरवरी को दिखाई दे रही है। और 16 फरवरी के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग WD था वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है और इस समय अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर है। ये सिस्टम 17 फरवरी के आसपास यहाँ पहुँच जाएगा और मौसम को प्रभावित करना शुरू कर देगा। पर लेकिन 16 फरवरी को देश के उत्तरी से मध्य भाग और दक्षिण भाग यहाँ पर आप देखें कि कोई भी हलचल हमें दिखाई नहीं दे रही जो यहाँ पर हल्की बारिश दे या फिर मौसम को प्रभावित करे। पर लेकिन इन भागों पर लगातार उत्तर दिशा से ठंडी हवा चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पर लेकिन चूँकि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और सूरज की रोशनी सीधी तौर पर धरती को हिट करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान थोड़ा बढ़ सकता है दिन में, पर लेकिन रात में हल्की सर्दी महसूस की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर जो बारिश पहले हो रही थी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि जो WD था वो और आगे निकल जाएगा और उसका प्रभाव यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। 16 फरवरी को देश के लगभग सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, कोई भी हलचल नहीं होने वाली। साथ ही साथ अंडमान सागर पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 16 फरवरी को भी दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 फरवरी के मौसम को। फरवरी के मौसम को देखें तो जो WD हमने आपको बताया था वो आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के पास पहुंच जाएगा और इसका प्रभाव यहाँ पर शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ इसके प्रभाव से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी है जो यहाँ पर डेवलप होगा, और जब भी हमने आपको पहले भी बताया है कि जब पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवा के क्षेत्र दोनों साथ साथ और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इनका प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि चक्रवाती हवा का क्षेत्र अरब सागर से मॉइस्चर को यहाँ अट्रैक्ट करने लगता है। साथ ही साथ कुछ मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से यहाँ पहुँचता है और कुछ जो मॉइस्चर रहता है वो WD का होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी बर्फबारी और मैदानी हिस्सों पर तेज बारिश देखने को मिलती है। इन भागों पर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा और 17 फरवरी को जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड पर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। ये बारिश धीरे धीरे इन भागों पर और बढ़ेगी और 20 फरवरी के आसपास ये वेदर एक्टिविटी देश के मैदानी हिस्सों पर भी पहुँच जाएगी और यहाँ पर भी आपको कई स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। ये बारिश इन भागों पर 21
फरवरी तक जारी रहेगी। उसके बाद इसमें धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। पर लेकिन जैसे कि पहले भी हुआ है कि ये WD और ये चक्रवाती वायु का क्षेत्र देश के सेंट्रल भाग को हिट नहीं करेगा और यहाँ पर वेदर एक्टिविटी देखने को नहीं मिलने वाली। पर जब WD धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो उत्तर प्रदेश के जो फुटिल्स वाले हिस्से हैं इन भागों पर, साथ ही बिहार, यहाँ पर आपको इसके प्रभाव की वजह से कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। शेष भागों में जिनमें दक्षिण भारत और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अंडमान सागर पर भी कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर भी मौसम साफ रहने की संभावना हमें 17 फरवरी को दिखाई दे रही है। जो वेदर एक्टिविटी शुरू होगी वो 20 फरवरी के आसपास हो जाएगी और एक बार फिर से उस दौरान देश के कई राज्यों पर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।